प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 1.5 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस प्रश्नावली में हम लोग 4 प्रश्न तक हल कर चुके हैं। आज 5वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो 5वां प्रश्न इसमें है, कह रहा निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 5वें प्रश्न में हमसे कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम का प्रश्न है यह। तो आप पहले जानिए कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल यदि एक हो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल यदि एक हो तो वे परिमेय संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होती है। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वे दोनों परिमेय संख्याएं आपस में एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। तो अब देखिए, जैसे अगर 2 का गुणात्मक प्रतिलोम हमसे पूछा गया कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम वह परिमेय संख्या होगी जिससे यदि 2 में गुणा किया जाए तो गुणनफल 1 आ जाए। तो फिर ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है कि जिससे हम 2 में गुणा कर दें तो गुणनफल 1 हो जाए। तो देखिए, गुणते 1/2। देखिए, 2 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे 2/1 माने P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब 2 गुणे 1/2 माने 2 में हम 1/2 से जब गुणा करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 आएगा गुणनफल। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल यदि 1 होता है तो वे दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 होगा। एक उदाहरण और यही समझ लीजिए, तब प्रश्न आप स्वयं ही हल कर लेंगे। जैसे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा गया, तो 2/3 में हम किस संख्या से गुणा कर दें कि इसका गुणनफल 1 हो जाए। तो वह संख्या आपको नहीं ढूंढनी है, इसी संख्या को आप पलट दीजिए, मैंने इसका व्युत्क्रम, 2/3 का व्युत्क्रम ही इसका प्रतिलोम होगा। तो गुणे 3/2 आप जब कर देंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आपका गुणनफल 1 आ जाएगा। तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होगा। तो मैंने जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे उस संख्या का व्युत्क्रम आप रखिए, उस संख्या को आप पलट दीजिए। तो चलिए अब प्रश्न आप देखें, अब आप कर लेंगे। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है 25 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। 25 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए, 25 का गुणात्मक प्रतिलोम आप बता सकते हैं, जैसे भी हमने समझाया। तो 25 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो देखिए बराबर 25 गुणे 1/25 कर दीजिए। देखिए बराबर 1 हो गया, क्योंकि 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो गुणनफल 1 आ गया। तो अब इसका प्रतिलोम क्या होगा, 1/25। तो ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया, 1/25 होगा।
25 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/25 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही पूछ रहा है -16 का, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है -16 का, यहां लिख लीजिए, का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, -16 का मतलब यह -16/1 लिखा है, तो 1/-16 आप कर दीजिए, 1/-16। -16 का मतलब होता है -16/1, इस संख्या का व्युत्क्रम होगा 1/-16। अब देखिए इसका और इसका गुणनफल 1 होगा, चाहे तो आप चेक कर लें। देखिए -16 गुणे 1/-16। अब देखिए 16 से 16 कटेगा, माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, अब बराबर 1 ही आएगा गुणनफल। तो -16 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/-16। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट भी देख लीजिए। इसमें आपसे पूछ रहा है 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो यह तो बिल्कुल आसान है, हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, तो 9/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 8/9। अब आप देखिए 9/8 को 8/9 से गुणा करिए, 1 ही आएगा उत्तर। देखिए 9/8 गुणे 8/9। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, बराबर 1 आपका आ जाएगा गुण। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल यदि 1 हो तो वे दोनों परिमेय संख्याएं आपस में एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होती है। तो देखिए इसमें सवाल एक फोर्थ पार्ट इसका देख लीजिए, उसके बाद अब आप स्वयं कर लेंगे। इसमें देखिए कह रहा है 3/7 गुणते 4/9, 3/7 गुणते 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए अब इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, दो परिमेय संख्या देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका आपस में पहले गुणा कर लीजिए। तो जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 और 9 7 63। तो यहाँ एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई 12/63। अभी इसको आप सरल कर लीजिए तो यह कट जाएगी और 3 से कट जाएगा, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4/21। अब 4/21 का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा गया है, इसका मान भी 4/21 ही है। अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछे और चाहे 4/21 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, और दोनों एक ही बात है, तो 4/21 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 21/4 हो जाएगा। तो यहाँ हम 3/7 गुणते 4/9 के गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो 21/4 हो जाएगा, क्योंकि जब इसे हमने हल किया तो यह 4/21 आया और 4/21 का व्युत्क्रम 21/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए इसमें 2-3 प्रश्न और हैं और इसी प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो अब हम छठे प्रश्न को देखते हैं। तो छठे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति का प्रश्न है। तो देखिए छठे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें आपका पहला प्रश्न दे रखा है कोष्ठक में 1/-4, 1/-4 और इसकी पावर है -1 और बराबर ये रिक्त स्थान है, इसमें क्या भरा जाएगा, माने इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए अब जब इसे हम हल करेंगे तो देखिए पावर इसकी माइनस में है, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस संख्या को हम उलट देंगे, माने हर को अंश में परिवर्तित करेंगे और अंश को हर में, तब यह हमारी जो पावर ऋणात्मक है यह धनात्मक हो जाएगी। तो देखिए 1/-4 और इसकी पावर ऋणात्मक है -1,
जब इससे पावर हम धनात्मक करेंगे तो यह -4/1 हो जाएगा। अब पावर यहाँ धनात्मक हो गई। अच्छा, एक पावर अगर किसी संख्या की है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी संख्या पर एक घात लगाने का कोई मतलब नहीं है, एक घात स्वयं ही मान ली जाती है। तो देखिए, ये पावर यह -1 हटा दिया हमने -4/1 लिखकर। अब देखिए बराबर, अब -4/1 का भी कोई मतलब नहीं है, -4 आएगा, क्योंकि एक हर तो किसी भी परिमेय संख्या का हम एक कर सकते हैं, तो इसलिए -4/1 की वैल्यू -4 होगी। तो इस तरीके से रिक्त स्थान में आपके -4 ही भरा जाएगा। अब देखिए दूसरा पार्ट है इसका, इसमें प्रश्न दिया है -4/6 गुणते 3/5 और इसकी होल पावर है -1। देखिए यह भी प्रश्न ऐसे ही है। अब देखिए इस संख्या को हल करना है और इसकी पावर आपको हटाना है, तब यह हल हो जाएगा। तो देखिए इसे हम हल करेंगे तो पहले तो कोष्ठक के अंदर हम हल कर लेते हैं। और गुणे का चिन्ह है, आप गुणा कर लीजिए इसका, तो अंश का अंश में गुणा हो जाएगा और हर का हर में। तो -4 गुणे 3 अब बटे 6 गुणे 5 आप कर लेंगे और इसकी पावर -1 रहने देंगे। अब देखिए जब आगे हल करेंगे तो -4 और 3 का जब गुणा होगा तो -12 प्राप्त होगा और बटे 6 पंचे 30। अब इसकी पावर -1 है। अब चलिए देखिए कोष्ठक के अंदर अभी हम सरल कर सकते हैं इसे, तो सरल करेंगे तो यह 6 से कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और इसकी पावर -1। अब देखिए पावर -1 हटाने के लिए इस संख्या को आप पलट दीजिए, बस इतना ही करना है। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा 5/-2। अब देखिए -1 पावर हट गई, माने किसी संख्या पर अगर ऋणात्मक पावर है तो उस परिमेय संख्या को आप पलट दीजिए, पावर आपकी धनात्मक हो जाएगी। तो 5/-2 इसका उत्तर हो जाएगा और खाली स्थान में यही भरा जाएगा। चलिए एक पार्ट इसका और देख लीजिए। तो इसमें दिया हुआ है -15/16, -15/16 और गुणे 32/25, 32/25 और इसकी होल पावर -1 है। अब खाली स्थान दिया हुआ है, इसी को आपको भरना है। तो देखिए जिस प्रकार हमने आपका ये दूसरा वाला पार्ट हल किया, ठीक उसी प्रकार से यह भी हल हो जाएगा। तो पहले तो कोष्ठक के अंदर हम हल करेंगे और उसके बाद यह जो पावर ऋणात्मक है इस पावर को हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर -15/16 गुणे 32/25 इसकी पावर -1, यह तो आपका प्रश्न है। अब देखिए अब आगे जब इसे हल करेंगे तो -15 गुणे 32 करेंगे, -15 गुणे, या आप सरल कर लें यहीं पर। तो देखिए 5 से कट जाएगा, 5 तियाँ 15 और 5 25 और 16 दूनी 32 और 16 एकम 16। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, -3 गुणे 2, -3 गुणे 2 बटे, अब नीचे आपके पास है केवल 5, अब इसकी होल पावर -1। अब देखिए ऊपर का गुणा कर लीजिए, तो -3 गुणे 2 -6 अब बटे 5 और इसकी पावर -1। अब देखिए पावर जब इसकी हटाएंगे तो -6/5 जो है यह 5/-6 हो जाएगा, 5/-6 और यही आपके रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तो इस प्रकार से एक प्रश्न और से आप स्वयं ही कर लेंगे, ऐसे ही यह भी हल हो जाएगा। तो अब हम 7वें प्रश्न को देखते हैं और इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न भी है 7वां, और इसमें सत्य और असत्य कथन की पहचान करनी है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। तो 7वें प्रश्न का पहला सवाल हम लेते हैं। इसमें लिखा है -1 गुणे x, -1
गुणे यक्स धनात्मक है, -1 गुणे यक्स धनात्मक है। देखिए एक बात तो यह बता दी कि -1 गुणे यक्स धनात्मक है, और यदि यक्स ऋणात्मक है, यदि यक्स ऋणात्मक है। अब देखिए यह कथन सत्य है या असत्य। अब आप इस पर पहले विचार करिए। -1 को हम अगर यक्स से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर क्या धनात्मक आता है। ऐसा इस कथन में कहा जा रहा है कि -1 को यदि हम यक्स से गुणा कर दें तो उत्तर हमारा धनात्मक आएगा, लेकिन यक्स अगर ऋणात्मक है तो, माने यक्स को ऋणात्मक इन्होंने रखा है और उत्तर धनात्मक आ रहा है, तो आप देखिए क्या ऐसा होगा। अब देखिए -1 को हम गुणा करेंगे यक्स, तो यक्स तो ऋणात्मक है, तो यहाँ पर -यक्स लिखेंगे। अब देखिए क्या बराबर धनात्मक उत्तर आएगा। देखिए उन्होंने कहा कि -1 को यक्स से गुणा करिए, तब फिर उत्तर आपका धनात्मक आएगा, लेकिन यक्स कैसा है, ये ऋणात्मक है। तो देखिए हमने यक्स को ऋणात्मक कर दिया। अब यक्स को जब ऋणात्मक कर दिया, अब -1 से गुणा करेंगे तो क्या हमारा उत्तर धनात्मक आएगा? हाँ, तो देखिए आप बिल्कुल धनात्मक आएगा, क्योंकि -1 भी ऋणात्मक हो गया और -यक्स भी ऋणात्मक हो गया, और माइनस का गुणा प्लस होता है। तो यहाँ पर अब बिल्कुल सही है कि यक्स आएगा और धनात्मक उत्तर आएगा, तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। तो यह कथन क्या है, सत्य है, हमने लिख दिया। अब कैसे सत्य हो गया ये आप समझ चुके हैं। तो चलिए दूसरा कथन देखते हैं क्या है। दूसरा कथन है -1 गुणे शून्य -यक्स, कोष्ठक में है 0 - यक्स ऋणात्मक है, यह ऋणात्मक है यदि यक्स धनात्मक है, यदि यक्स धनात्मक है। अब इस कथन पर विचार करिए। कह रहे हैं कि -1 गुणे फिर कोष्ठक में 0 - यक्स ऋणात्मक है, माने इसे जब हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर ऋणात्मक आएगा, लेकिन कह रहे हैं यक्स धनात्मक है। तो देखिए यक्स धनात्मक है तो उत्तर ऋणात्मक कैसे आएगा, हम चेक कर लेते हैं। तो -1 गुणे 0 माइनस और यक्स, तो अब देखिए उत्तर तो हमारा धनात्मक आ जाएगा। अगर यक्स को हम ऋणात्मक रखेंगे तो यहाँ पर फाइनली जो आएगा -1 गुणे और -यक्स आएगा। अब जब -यक्स आएगा तब तो हमारा उत्तर फिर धनात्मक हो जाएगा, तो ऋणात्मक हमारा उत्तर नहीं रह जाएगा। तो यदि यक्स ऋणात्मक होगा तभी उत्तर हमारा ऋणात्मक आएगा, और नहीं तो धनात्मक आएगा। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस कथन को हम गलत काट देते हैं। यह कथन कैसा है, असत्य है, क्योंकि अगर यक्स ऋणात्मक हो जाए तभी हमारा उत्तर ऋणात्मक आएगा। तो अच्छा हम ऋणात्मक करके आपको दिखा दे रहे हैं। -1 गुणे 0 माइनस यक्स। अब देखिए यहाँ पर उत्तर आपका ऋणात्मक आ जाएगा। कैसे आएगा, -1 गुणते, अब माइनस जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 0 अब प्लस यक्स होगा। अब देखिए अब आगे गुणा करेंगे तो -1 गुणे यक्स, अब देखिए यक्स आपका -यक्स आ जाएगा। तो अब देखिए ऋणात्मक आया, लेकिन ऋणात्मक तब आया जब यक्स को हमने ऋणात्मक रखा तब। अगर यक्स को हम धनात्मक रख देंगे और तब यह कथन असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा कथन हो गया। तीसरा आप देखिए, तीसरा कथन है कि -यक्स गुणे वाई, -यक्स गुणे वाई धनात्मक है, धनात्मक है यदि वाई ऋणात्मक है, यदि वाई ऋणात्मक है। अब देखिए इस कथन को देखिए,
कह रहे हैं कि माइनस यक्स गुणे वाई धनात्मक है। अगर माइनस यक्स का वाई में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है, धनात्मक। यदि वाई ऋणात्मक है तो अगर यदि वाई ऋणात्मक होगा तो गुणा ऐसा होगा, माइनस यक्स गुणे अब माइनस वाई तो बराबर यक्स वाई, अर्थात उत्तर हमारा धनात्मक ही आएगा। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि अगर वाई ऋणात्मक होगा तो माइनस यक्स गुणे वाई हमारा उत्तर धनात्मक आएगा। यह कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो अब चौथे कथन को हम देख लेते हैं। चौथा कथन है इसमें यक्स गुणे, फिर ब्रैकेट में दिया है वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड अशून्य है, वाई प्लस जेड अशून्य है यदि यक्स अशून्य है, यदि यक्स अशून्य है। अब देखिए कह रहे हैं कि यक्स का गुणा जब हम y प्लस जेड में करते हैं तो उत्तर हमारा शून्य नहीं आता, लेकिन एक शर्त क्या है, यक्स भी शून्य नहीं है। अच्छा, यक्स शून्य नहीं है, अब y प्लस जेड अगर ये शून्य हो जाता है तब भी तो आपका उत्तर शून्य आ जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि इसका उत्तर जो है आपका शून्य नहीं है और यक्स शून्य नहीं है, यक्स भी शून्य नहीं है, अब इसका उत्तर भी शून्य नहीं है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि y प्लस जेड अगर आपका शून्य हो जाएगा, y प्लस जेड अगर आपका शून्य हो जाएगा तब भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अशून्य नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इस कथन को हम क्या कहेंगे, गलत कह देंगे। तो यक्स गुणे वाई प्लस जेड अशून्य है, और यदि यक्स अशून्य है तो यक्स शून्य भले ही ना हो, अगर यह पूरा शून्य हो जाएगा तब भी उत्तर हमारा शून्य ही आएगा, इसलिए इस कथन को हम गलत कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह अभ्यास 1.5 के सारे सवाल हल हो चुके हैं। अब अगली कक्षा में हम लोग अगले क्लास में और 1.6 के सवालों को समझेंगे, और तब तक आप इन सवालों का अभ्यास करिए। धन्यवाद।